गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स क्वेश्चन देखेंगे, जिसे आप अपने नोटबुक में जिसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमसीसीबी? एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड एमसीसीबी? एमसीबी और एमसीसीबी के बीच में क्या डिफरेंस है? थर्ड क्वेश्चन, सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ फ्यूज एमसीबी एंड एमसीसीबी। फ्यूज एमसीबी और एमसीसीबी लगाते समय कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान देना चाहिए? फोर्थ क्वेश्चन, सिंबल ऑफ एमसीसीबी। फिफ्थ क्वेश्चन, स्पेसिफिकेशन ऑफ एमसीसीबी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ एमसीसीबी। एंड हाउ टू टेस्ट एमसीसीबी वेदर इट इज़ वर्क और नॉट। एमसीसीबी को कैसे चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं? व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? मोबाइल है। इसमें कौन से सप्लाई लगता है? एसी रिक्वायर्ड रहता है कि डीसी? यस, इसमें डीसी लगता है। लेकिन जब हम चार्ज करते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए, तो हमारे घर में सप्लाई आ रहा है एसी सप्लाई। तो हम लोग एसी सप्लाई क्यों देते हैं? चार्जर, हियर द चार्जर कन्वर्ट द एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई। चार्जर जो है वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली, in industry several components works on the DC supply but we are getting the AC supply। इसी तरीके से बहुत इंडस्ट्री में बहुत सारे जो मशीन्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो डीसी में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एसी सप्लाई आ रहा है। तो फिर सो वी नीड अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई। दैट डिवाइस इज़ नोन एज एसएमपीएस। इसके लिए अब हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर सके, और उसे हम एसएमपीएस कहते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का यहाँ पर फोटो दिया हुआ है। एन एसएमपीएस यूजली एम्प्लॉयड to efficiently provide a regulated output voltage, normally at level different from the input voltage। एसएमपीएस हमको रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज देता है। ये भी एसएमपीएस का फोटो है। पैनल बोर्ड में एसएमपीएस को इस तरह से लगाते हैं। स्पेसिफिकेशन देखते हैं। एसएमपीएस स्पेसिफिकेशन, कंपनी का नेम रहता है फर्स्ट। इनपुट एसी वोल्टेज, कितने इनपुट दिया जाता है, कितने वोल्टेज तक का। उसके बाद उसमें दिया रहता है आउटपुट डीसी वोल्टेज, कितना वोल्टेज देगा वो। इनपुट करंट कितना होगा, ये दिया रहता है। मैक्सिमम लोड करंट ये गिवन रहता है, और वोल्टेज एडजस्टर रेंज ये आपके स्पेसिफिकेशन में गिवन रहते हैं। हाउ टू टेस्ट एसएमपीएस? एसएमपीएस को मल्टीमीटर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। ऑफ कंडीशन में कंटिन्यूटी टेस्ट चेक कर सकते हैं उसकी।
एसएमपीएस को हम DIN रेल के थ्रू पैनल बोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। एसएमपीएस में एक फेस के लिए सप्लाई देने के लिए रहता है। इनपुट के लिए एक फेस रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा और एक ग्राउंड रहेगा। आउटपुट के लिए डीसी सप्लाई क्योंकि हमको मिलता है, तो उसमें 2 आपके टर्मिनल्स रहते हैं जो आपके डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर गिवन है स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो एक में फेस, दूसरे में आपका न्यूट्रल और तीसरे में ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट करना है, और लोड टर्मिनल हमारे सबसे लास्ट के 2 हैं। ऑन कंडीशन में हम एसएमपीएस को किस तरह से चेक करें। Whenever the AC supply is given to the line and neutral terminal of SMPS, then the LED will glow. Check whether the output voltage is present or not by using clamp meter or multimeter. जब हम AC सप्लाई उसको देंगे लाइन में और न्यूट्रल टर्मिनल पे, तो LED ग्लो करता है SMPS के अंदर, और फिर हम चेक करेंगे कि उसका जो लोड टर्मिनल है उसमें जो DC वोल्टेज मिल रहा है वो उतना स्पेसिफाई किया गया है, उतना है कि नहीं। उसके लिए हम मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर का यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन, एसएमपीएस लगाते समय या एसएमपीएस के जब हम यूज़ करते हैं तो कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने चाहिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड दैट इज़ बीइंग कनेक्टेड टू एसएमपीएस टू अवॉइड डैमेज टू एसएमपीएस। डू नॉट लीव द टर्मिनल एक्सपोज्ड। एसएमपीएस को लगाने से पहले सबसे पहले कितना मैक्सिमम लोड यूज़ होगा ये चेक करना है, और अगर वो ज़्यादा है और आपका एसएमपीएस कम लोड करंट रहता है उसमें अगर कैपेसिटी, तो डैमेज हो सकता है और उसके टर्मिनल को हम एक्सपोज नहीं करेंगे। एसएमपीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। एसएमपीएस मीन्स विच टाइप ऑफ सप्लाई इज अवेलेबल एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ एसएमपीएस। व्हाट आर द रेंज of SMPS that are available in our laboratory। आप कोई 2 डोमेस्टिक एप्लीकेशन बताएंगे SMPS का। टेल मी एनी 2 डोमेस्टिक एप्लीकेशंस ऑफ SMPS। मुझे उम्मीद है कि आपको SMPS की जानकारी मिल चुकी होगी। SMPS AC को DC में कन्वर्ट करता है और रेगुलेटेड DC आउटपुट देता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो कांटेक्ट करिए।